टीम इंडिया स्क्वाड में कोई बदलाव करने वाली है? क्योंकि एक नाम ऐसा है जिसको लेकर के डिस्कशंस चल रहे हैं और बहुत हेवी डिस्कशंस चल रहे हैं। इसका असर इंडिया ए के गेम्स पर भी पड़ा था और बहुत सारी चीजें वहां से भी निकल कर आई हैं। और इसके साथ साथ बैटिंग पोजीशंस का क्या क्या कोई क्लैरिटी मिली है? नंबर 3 पर कौन खेलेगा? क्या करुण नायर खेलेंगे? क्या साई सुदर्शन खेलेंगे? अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिलेगा? इसके अलावा ऑलराउंडर्स में किसको जो है वो इंपॉर्टेंस दी जानी है? क्या शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे सीम बोलिंग, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी? और फिर फाइनली आपके बोलर्स का कॉम्बिनेशन क्या है? आज टीम इंडिया का आखिरी प्रैक्टिस सेशन है अगर आप बेकनम की बात करते हैं। इसके बाद शुरू होगा इंट्रा स्क्वाड गेम जिसमें मीडिया भी अलाउ नहीं किया गया है और हम भी आपको कुछ नहीं बता पाएंगे, टू बी रियली ऑनेस्ट। लेकिन कुछ और दिलचस्प चीजें हैं जो आप तक पहुंचेंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो डिस्कशंस मैं आपको कह रहा हूं कि चल रहे हैं, उन डिस्कशंस में मैं क्या कुछ आपको आज बताने जा रहा हूं उस तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो और सारी जानकारियों के लिए जुड़े रहो, क्योंकि हम यहाँ लंदन में हैं और लंदन के शहर बेकनम, शहर के एक टाउन कह लीजिए आप, और वहाँ से इस वक्त पर आपको लाइव कवरेज दे रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि अब लास्ट प्रैक्टिस सेशन है आज। काफ़ी सारे खिलाड़ियों को ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होगा, आपकी इच्छा है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए। तो हो सकता है कि सीनियर टीम से आपको सारे लोग दिखें ऑलमोस्ट, फास्ट बॉलर्स छोड़कर, क्योंकि फास्ट बॉलर्स मुझे नहीं लगता है कि आएंगे, लेकिन बाकी सारे आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यस, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप बॉलर्स को निश्चित तौर पर आता हुआ देखोगे यहाँ पर। वो कहीं ना कहीं आपको जिनका नाम चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे मैं आपको लगातार बता रहा था कि भाई एक नाम है जिसको लेकर के एवरीवन इज इंटरेस्टेड, वो नाम अंशुल कंबोज का नाम है। सो मैनेजमेंट ये चाहता है कि अंशुल कंबोज को देखा जाए और इसीलिए अगर आपको याद होगा वो दोनों मैचेस खेले इंडिया के, एक लौते बॉलर थे, जहां पर बॉलर का मैं बात कर रहा हूँ, बॉलर का नाम ले रहा हूँ, तो अंशुल कंबोज ही थे जिनको लेकर आपने देखा कि वो दोनों मैचेस खेले। तो काफी हद तक ये चांसेस हैं कि आप उनको ओवर जिस तरीके से उन्होंने डाले उनको मौका मिलते हुए देखोगे। इंटरेस्टिंगली उनको नई बॉल से भी देखा गया। अगर आप पहला मैच देखेंगे तो वहां नई बॉल से थे, दूसरा मैच देखेंगे, पहली इनिंग्स देखेंगे नए बॉल से थे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में उनसे थोड़ा सा ओल्ड बॉल कराया गया, फर्स्ट चेंज लेकर आया गया उन्हें। सो हर तरीके से टीम देखना चाहती थी कि वो कैसे गेंदबाजी कर सकते हैं और इसीलिए अंशुल कंबोज टीम इंडिया के मेन स्क्वाड में आ सकते हैं अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले 2 दिन साई सुदर्शन को बैटिंग दी गई काफी, क्योंकि करुण यहां पर नहीं थे, करुण इंडिया ए खेल रहे थे। करुण का पहला गेम बहुत अच्छा गया, जो उन्होंने कैंटरबरी में खेला और डबल सेंचुरी स्कोर करी वहां पर। और फिर उसके बाद ठीक है, नॉर्थहैम्पटन अच्छा नहीं गया, लेकिन पिछले दिन उनको काफी मौका मिला, साई सुदर्शन को इतना मौका नहीं मिला। अब आज फाइनल हो जाएगा। आज अगर करुण को मौका मिलता है, इसका मतलब इंट्रा स्क्वाड गेम की परफॉर्मेंस ये तय करेगी कि आप करुण को ले जाओगे, साई को ले जाओगे, अभिमन्यु को ले जाओगे, किसको ले जाओगे। इस समय पर फ्रंट रनर्स जो हैं वो साई सुदर्शन और करुण नायर है। अभिमन्यु ईश्वरन को आप एक बैकअप ओपनर के तौर पर देख रहे हो सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी जितनी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैंने आज मोने मोकल से पूछा भी, आप मोने मोकल डालेंगे गूगल पे, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट मिलेगा। जिस तरह की तारीफ मोने मोकल ने नीतीश कुमार रेड्डी की है, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी विल प्ले, क्योंकि वो काफी गेंदबाजी कर रहे हैं। बैटिंग वाइज तो वो बहुत आगे है शार्दुल से, बट बॉलिंग वाइज में शार्दुल आगे थे। नाउ टीम अगर ये चाहती है कि नहीं यार, बॉलिंग हमें बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग स्किल्स नहीं चाहिए, बस 10-12 ओवर कोई डाल दे ताकि बॉलर्स को प्रॉपरली रोटेट किया जा सके और इस दौरान कोई एक चांस भी बना दे तो बहुत अच्छा होगा। सो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी का एक चांस बनता है इस सीरीज में और शायद टीम इंडिया शुरुआत उन्हीं से करने वाली है। सबसे बड़ा सवाल है कि एक और बॉलर कौन होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा मुझे श्योर शॉट लग रहे हैं। उन्होंने बैटिंग करी है, उन्होंने काफी बैटिंग की है आज, जो ये बता रहा है कि टेल एंडर्स से कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए एज अ बैटर्स, ये बताया जा चुका है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, जसप्रीत बुमराह का नाम तो श्योर है ही। अब आपको देखना है आर्शदीप होंगे, आकाशदीप होंगे, या फिर मोहम्मद सिराज होंगे, कौन होगा आपका एक अगला बॉलर। और या अगर आप अंशुल कंबोज को लेकर आते हो तो एक और नाम उसमें ऐड कर लीजिए, प्लस नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर में से कोई एक तो होगा ही। सो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, आज हो सकता है इनका जवाब मिल जाए। जवाब मिलेगा तो आप लोगों को बता देंगे। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना और जुड़े रहना हमारी इस कवरेज के साथ। थैंक यू।